हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सोच। दिव्या शादी के बाद ससुराल में जब गई थी, बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन सासू माँ की नज़र में वो कुछ नहीं करती और हर बात बात में दिव्या को सुना देती थी कि ये ससुराल है, मायका नहीं है तुम्हारा। दिव्या यह सुनने के बाद थोड़ा सा असहज महसूस करती। दिव्या थोड़ा नटखट और चुलबुली स्वभाव की थी, तो किसी की बात को दिल से नहीं लगाती थी। एक दिन दिव्या का भाई संदीप आया था, दिव्या के कमरे में लेटा था। इतने में दिव्या की सास आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे भाई, ये तुम्हारा मायका थोड़े है, जब देखो दिन रात पलंग तोड़ती रहती हो। तब तक अंदर से दिव्या की आवाज़ आती है, अरे माँ जी, सारा काम हो गया तो जरा सा कमरे में चली आई और बार बार यही क्यों सुनाती है। मैं अपने कर्तव्यों से कहाँ पीछे भागती हूँ। इतना सुनते ही सासू माँ आग बबूला हो गईं। बस और कुछ बाकी हो वो भी कह दो बहू, अब तो तुम्हारी जुबान भी चलने लगी। क्या बात है, जैसे तुम बात कर रही हो। मुझे इससे यही लगता है कि कोई तो है जो तुम्हें सिखा रहा है, कोई और नहीं तुम्हारी माँ हो सकती हैं। क्या जमाना आ गया है, काम को बोलो तो जुबान चलाना शुरू हो जाता है। अब दिव्या चुप हो गई, इसलिए अगर अब कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा चुप रहना ही सही है। भाई ने सब सुन लिया और चाय पीकर अपनी बहन और माताजी के पैर छूकर निकल गया। घर पहुंचकर अपनी माँ से कहकर रोने लगा, माँ, दीदी का रिश्ता अच्छा नहीं हुआ है। उसे उसकी सास हर वक्त कुछ न कुछ सुनाती रहती हैं। क्या हर औरत सास बनने के बाद ऐसी ही हो जाती है? क्या दादी भी तुम्हें ऐसे ही सुनाती थी? माँ ने बोला, नहीं बेटा, जो ज़्यादा प्रताड़ित किया गया होता है वो लोग ही ऐसे व्यवहार करते हैं। समय आने पर सब ठीक हो जाता है, वो भी ठीक हो जाएंगी। दूसरी बहू को आने दो। इधर दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन बोलने का कारण यही था, सारी बात भाई न जान पाए, लेकिन थोड़ा बोलने पर बहुत ज़्यादा पोल खुल गई। एक दिन अचानक बुआ सास आईं कुछ दिन रहने के लिए। विधवा थी तो उनका ज़्यादा ही ख्याल रखती थी। रात में सास के पैर दबाने के बाद बुआ के कमरे में जाती थी तो दोनों लोग खूब तेज तेज ठहाकों के साथ हंसती थी। ये सब दिव्या की सास को बिल्कुल भी नहीं भाता था। एक दिन दिव्या की सास ने कह ही दिया कि दीदी जी, आप जब से आई हैं तब से मेरी बहू के तो पंख निकल आए। अब क्या, बुआ जी ने खूब सुनाया, तुम अपनी बहू को समझ नहीं पाई। दिव्या इतने अच्छे विचारों की है, चुलबुली है, किसी के बात को दिल से नहीं लगाती। और तुम जितना बोलती हो ना, दूसरा कोई होता तो कब का अलग हो जाता या मायके चला गया होता। तुम इसकी कीमत समझ नहीं पाई हो अभी तक। भाभी, अब बहुत हो गया। इस तरह की अपनी छोटी सोच को खत्म कर दीजिए। बहू बहुत प्यारी है और आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। जिसको अच्छी बहू मिलती है वो कीमत ही नहीं जानता, और जिसको बहुत तेज तर्रार मिल जाती है उनके दिल से पूछना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी से उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दीजिए, फिर देखना यही घर मंदिर बन जाएगा। फिर इतना सुनने के बाद दिव्या की सास को बुरा भी लगा और ननद जी का डर भी था, इसलिए अपने अंदर धीरे धीरे सुधरने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अंत में सुधर गई सासू माँ। अब दोनों लोगों में अच्छा तालमेल हो गया। अब वहीं दिव्या अपनी सास के साथ ठहाके मारती थी। हर छोटी छोटी बातों पर सासू माँ को एहसास हुआ कि सच में ये कितनी भोली है और हमें खुश करने के चक्कर में हर वक्त खिलखिलाकर हंसती रहती है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।